नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर निकाला जुलूस। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस मोहम्मदी का जलसा निकाला गया। जलसा दोपहर में जोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ। हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय ने जलसे की शुरुआत जमा मस्जिद से होकर पुरानी कोतवाली होते हुए नाला पार, कसाई मंडी, मुसाफिर खाना चौराहे से दादा मंजूर अहमद की दरगाह से नेशनल हाईवे होते हुए रंगरेज मोहल्ला होकर नेशनल हाईवे पर स्थित ईदगाह पहुंचा। युवाओं के हाथ में हरे झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी नजर आया। ईदगाह में जुलूस के पहुंचने पर पूरे देश व दुनिया के लिए अमन शांति की दुआ मांगी गई। जुलूस में मदरसा की बच्चों द्वारा झांकी आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस के चलते पूरे शहर को आकर्षक रंग बिरंगी झंडों लाइटिंग से सजाया गया। इसके अलावा कई स्थानों पर युवाओं की टोलियों के द्वारा मक्का मदीना की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। जुलूस का सभी धर्म समुदाय के लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वागत किया। स्वागत में जगह जगह पानी शरबत का इंतजाम किया गया और फूल वर्षा भी की गई। नौगांव से चिरंजीव हिरवार की रिपोर्ट। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है? आज चाँद की 12 तारीख़ है, रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल के महीने में चाँद की 12 तारीख़ को पीर के दिन यानी सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त यानी फ़जर से पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे यानी पैदा हुए थे। उस वक्त जब हमारे नबी तशरीफ़ लाए उस वक्त बेटियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था। भाई भाई का जानी दुश्मन था। एक दूसरे का खून बहाना ये बहुत बहादुरी का काम समझा जाता था। हर तरफ जुल्म था, ज़्यादतियाँ थीं, डकैती थी, चोरी थी। इंसान के खून का दुश्मन था, प्यासा था। ये तमाम चीज़ें जब जुल्म और जहालत में लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे उस वक्त हमारे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, इंसानियत का दर्स दिया और एकता का पाठ पढ़ाया। ज़िंदा जो बच्चियाँ दफन होती थीं उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर की रहमत बना दिया, घर की बरकत बना दिया। और जब कोई इंसान मरता था उसकी चिता पर उसकी औरत को भी ज़िंदा जला दिया जाता था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये काम भी बंद हो गया, बल्कि उस औरत को जो बेवा हो गई उसके कदमों के नीचे उसकी औलाद के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो औरतों को उनका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की अता की हुई ताकत से और अल्लाह की अता की हुई इल्म से दुनिया को वो दर्स दिया, अमन का दर्स दिया, इंसानियत का, एकता का दर्स दिया। वो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले बन गए। जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या इसमें उद्देश्य है, क्यों ये बनाया जाता है? ये ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म का दिन है, जिसको हम लोग झंडा निकाल कर मनाते हैं। ये त्यौहार अमन और चैन सुकून का पैगाम देता है, जिसको हम लोग झंडा निकाल के मनाते हैं। इसमें शासन प्रशासन का कैसा सहयोग है? इसमें शासन प्रशासन का जो मध्य प्रदेश शासन का जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं।